हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट क्लासेस। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 90 सेकंड में। तो इसने बोला क्या, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू सच अ सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सटर्नल वर्क, देन एनर्जी absorbed by the system is equals to the sum of external work done and increment in its internal energy। तो इसने ये बोला, अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी किस फॉर्म में लेंगे, हीट की फॉर्म में लेंगे। तो अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी दें हीट की फॉर्म में, तो वो उससे क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो वो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा और खुद की कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो आइए हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन थी आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो। अब इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, जो किस पे डिपेंड करती है, गैस की, आइडियल गैस की, सिर्फ टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जीरो। इसी वैल्यू को मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दिया, dq = dw + du। इस केस में du की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मैंने रख दी जीरो। तो क्या आ गया, dq = dw। किस केस में, मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस में। सेकंड आएगी मेरी एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये कैसी प्रोसेस होती है, ना इसमें हीट अंदर आती सिस्टम से ना बाहर जाती। इन दिस केस चेंज इन हीट क्या हो गया मेरा, जीरो। इसी को मैं किस पर रख दूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है dq = dw + du। मैंने dq की वैल्यू क्या रख दी, जीरो। तो क्या आ गया, dw = माइनस का du। अब लास्ट देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, आपने जहां से चालू किया वहीं लौट के आ जाओगे। मतलब इस केस में आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। पर इंटरनल एनर्जी आपकी डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। मतलब आप चेंज ही नहीं हुआ, इनिशियल भी हुई है आपकी और फाइनल स्टेट भी हुई है। तो इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसकी वैल्यू रख दूं du की जीरो, तो क्या आ जाएगा, dq = dw। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।